हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। एक बार फिर से मैं आज आपके बीच में एक नए टॉपिक को लेकर के आई हूँ, जिसमें जो है हम आज सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय को, जो कि हर एक मसीही भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, जो आपके जीवन में आत्मिक उन्नति को लेकर के आने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ख़ास है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो आज का जो टॉपिक है, आज मैं इस टॉपिक को आपके बीच में लेकर के आई हूँ, जो कि है योगा के ऊपर। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हम योगा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि आज का जो मेरा ये विषय है ये बहुत ही ख़ास है उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारा आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये हर एक उन मसीही भाई बहनों के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिनको कई बार बहुत सारे सवाल जिनके मन में रहते हैं संसार को लेकर के, कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि बाइबल के अनुसार सही नहीं है। तो क्या हम उसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से बहुत लोगों के सवाल जो हैं वह होते हैं। तो मैं आज आपको इसके विषय में बताने वाली हूँ कि आज आप इन सब चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो यीशु मसीह में आने के बाद लोग पूछते हैं कि क्या हम योगा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगी, योगा जो हम जानते हैं कि जिसको एक तरीका है योग साधना भी कहा जाता है, उस योगा को मसीही लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बहुत सारे मसीही लोगों का अपना अपना तर्क होता है। कोई लोग कहते हैं कि कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। योगा करना तो सही तरीका है व्यायाम करने का या एक्सरसाइज करने का, उसमें क्या दिक्कत है। कुछ लोग मसीह में ऐसा भी कहते हैं कि नहीं, हम योगा नहीं कर सकते, चाहे वो व्यायाम के रूप में क्यों ना हो, परंतु बाइबल के अनुसार ये सही है कि नहीं, आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि क्या एक मसीही व्यक्ति को योगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको किस तरह से इन चीज़ों को समझना है। सबसे पहले एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगी कि योगा क्या है, इसको जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। जब हम योगा की बात करते हैं और व्यायाम की बात करते हैं तो ये दोनों अलग हैं। योगा एक अलग चीज़ है, व्यायाम करना यानी कि एक्सरसाइज करना एक अलग चीज़ है। इन दोनों को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते। व्यायाम करने से आपका जो शरीर है उसमें आप एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें आप जिम जा सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं कि आप जो है व्यायाम या एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे अपनी सेहत के लिए रोज़ सुबह उठकर लोग पार्क में टहलने जाते हैं, घूमते हैं, वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, तो इसको हम एक तरह से एक्सरसाइज या व्यायाम कह सकते हैं। लेकिन जब बात आती है योगा की, तो वह इस तरह के कार्य नहीं है। वह पर्टिकुलरली एक आसन होता है जिसके द्वारा लोग व्यायाम करते हैं, और आसन वो हर एक योगा को जो आसन होता है उसमें कुछ ना कुछ भेद छुपा होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर चीज़ें छुपी होती हैं, जिसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो बाइबल का एक वचन सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगी, उसके बाद मैं आपको इसके विषय में और क्लियर करूँगी कि योगा और व्यायाम का क्या मतलब है और क्या मसीही लोगों को इसको करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका 20 अध्याय और उसकी 3 आयत में। तो 3 और 4 आयत जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने वहाँ 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा भी हमें बताई है, जो इस प्रकार से लिखी है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। और 4 में लिखा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर है या पृथ्वी के जल में है। 5 आयत में परमेश्वर कहते हैं तू किसी को दंडवत ना करना और ना किसी की उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ
और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे, पोते और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। ये 3 वचन मैंने अभी आपको पढ़ करके सुनाए। 3 वचनों में जब हम पढ़ते हैं 3, 4 और 5 आयत में, तो वहाँ पर इस प्रकार से चीज़ों को परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर कहते हैं कि तू उसको दंडवत नहीं करना। सबसे पहले प्रभु का वचन कहता है मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना। अब आखिरी में परमेश्वर इस आज्ञा में कहते हैं कि तू किसी को दंडवत नहीं करना। अब दंडवत नहीं करने का अर्थ क्या है कि हमें मूर्ति खोदकर बनाकर दंडवत करने के विषय में बाइबल कहती है कि तुम पहले मूर्ति बना लो, उसके बाद जो है उसको दंडवत करो, तो ये पाप है। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल कहती है चाहे मूर्ति हो, चाहे मूर्ति को किसी ने भी बनाया हो, अगर आप उसे दंडवत कर रहे हैं तो परमेश्वर से आप अलग हैं। आप परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जा कर के ये काम को कर रहे हैं। अब बात करते हैं, जब हम इसको दंडवत करते हैं तो हम क्या करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ कार्य करते हैं। इस प्रकार से ही इस दंडवत करने से योगा का क्या संबंध है? देखिए मेरे प्रियो, जितने भी योगासन हैं, जितने भी योगा के आसन हैं जो बना दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, उन सब में आप देखेंगे कोई ना कोई रिवाज, कोई ना कोई देवी देवता के लोगों के लिए, बाकी और लोग जो मानते हैं वह सब क्या है, इसी प्रकार से इन सारी चीज़ों को प्रतीक करते हैं या बताते हैं। बहुत सारे लोग के बहुत सारे आसनों के नाम होते हैं। अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी देवी देवता के नाम पर ही उन आसनों को रखा गया है। और जब कोई मसीही व्यक्ति उन आसनों को कर रहा है तो वे क्या कर रहा है, वही चीज़ों को फॉलो कर रहा है। जिसने उसको बनाया है उनकी प्रतिरूप को क्या कर रहा है, वो दंडवत कर रहा है। जिसको दंडवत करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, उसको जिस चीज़ के लिए बनाया, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, ये संसार को बनाने वाले परमेश्वर हैं। पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर हैं, सूर्य को बनाने वाले परमेश्वर हैं, चंद्रमा को बनाने वाले भी परमेश्वर हैं। ऐसे ही जितने भी तारागण हैं, सबको बनाने वाले परमेश्वर हैं। तो ये कभी भी परमेश्वर से ऊंचे नहीं हो सकते। जब एक मसीही व्यक्ति योगा करते हुए सूर्य नमस्कार करता है तो वह क्या कर रहा होता है, वह एक्चुअल में परमेश्वर को आराधना ना दे करके परमेश्वर की बनाई हुई वस्तु की आराधना कर रहा होता है। इसलिए वचन मैंने आपको दिखाया जहाँ प्रभु कहते हैं कि उन्हें दंडवत नहीं करना। यही कारण है एक मसीही व्यक्ति कभी भी योगा नहीं कर सकते। उसका कारण यही है, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा तर्क छुपा है, कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जो आपको परमेश्वर से अलग करती हैं। और मसीही लोगों के लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम, जो लोग व्यायाम करते हैं, तो व्यायाम करना कोई गलत नहीं है। योगा और व्यायाम एक बात नहीं है। व्यायाम यानी एक्सरसाइज करना वो होता है जो आप अपनी शरीर के लिए, हम लोग कसरत करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, और हर कोई ये चीज़ को करता है। जैसे स्कूल में पीटी होती है, पीटी करवाते हैं, जॉगिंग करवाते हैं, लोग जिम जाते हैं, तो ये एक्सरसाइज या व्यायाम करना है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये मसीही लोग भी कर सकते हैं। जब इसके अंदर कोई रिवाज या देवी देवता जैसी बातें या पूजा वाली बातें या इस प्रकार से कोई भी चीज़ें नहीं हैं, वह योगा जो होता है वह मसीही लोगों के लिए नहीं है। अगर आप इसको व्यायाम समझ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये व्यायाम नहीं है। व्यायाम अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज या व्यायाम करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग मसीही लोगों को योगा नहीं करना है। इसका रीज़न यही है कि बाइबल में विश्वास करने वाले लोग, मसीही लोग, एक ईश्वर को मानते हैं, जिसने परमेश्वर को माना है, जिसने संसार बनाया है, जिसने तमाम वस्तुओं को बनाया है, मनुष्यों को बनाया है। इसलिए केवल हम उसी परमेश्वर की आराधना करते हैं, बाकी चीज़ों की आराधना हम नहीं करते हैं। यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से मसीही लोग योगा नहीं करते या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि पहले तो हम योगा कर रहे थे। आज मेरे पास बहुत सारे लोग इस प्रकार से सवाल को पूछते हैं कि योगा करना गलत है या सही। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल क्लियर करता है कि तू मुझे छोड़कर दूसरों को दंडवत नहीं करना। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप किसी तरह का व्यायाम कर रहे हैं अपने आप को, अपने शरीर को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए,
तो उसमें कोई भी गलत नहीं है। आप उसके लिए जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप भोजन का जो कार्य है उसको सही रीति से खाने पीने को सही रख सकते हैं, आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है एक जीवन शैली को, अच्छी जीवन शैली को अपनाएं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा रख सकते हैं। एक अच्छा जीवन शैली जब आप अपनाएंगे तो अपने आप को आप साफ सुथरा स्वस्थ रखेंगे, लेकिन उसका कोई भी आपको क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये कहना कि योगा नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ ये सब होता रहेगा या हम सही नहीं रहेंगे, तो ये चीज़ गलत है। उसका कोई मतलब नहीं है। सिंपल समझना है आपको कि योगा के अंदर जो आसन है उन सब आसनों में कोई ना कोई देवी देवता की आराधना छुपी हुई है, उनको दंडवत करना छुपा हुआ है। आप कई सारे आसनों के नाम भी देख सकते हैं, जो कि सूर्य नमस्कार है, चंद्र नमस्कार है, सूर्य दंडवत है, इस तरह से कई सारी चीज़ों के नाम हैं। तो साफ साफ यहाँ क्लियर दिखता है कि वो किसी न किसी देवता की आराधना के लिए बनाए गए हैं, उनकी महिमा करने के लिए हैं। तो जब एक मसीही व्यक्ति ऐसा करता है तो ये सही नहीं है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं आप उस चीज़ को फॉलो ना करें। आप जो बाइबल कहती है उस अकॉर्डिंग चलें। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अन्य जाति में मसीही जो हैं वह विश्वासी नहीं हैं, जो अन्य जाति के लोग हैं, लेकिन जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वह ये ना करें। जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनको मैं नहीं बोल सकती, परंतु मैं उन्हीं लोगों को बोल सकती हूँ जो बाइबल को मानते हैं। बाइबल कहती है कि ऐसा नहीं करना है, ये केवल बाइबल के खिलाफ जाना है, परमेश्वर के खिलाफ जाना है। जो बाइबल में विश्वास करने वाले लोग हैं ये बातें उन पर लागू होती हैं, इसलिए आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि इन दोनों बातों को आप समझ पाए होंगे कि योगा क्या है और व्यायाम क्या है और बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है। अगर आपके और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उन सवालों का जवाब दे सकूँ या उस टॉपिक पे वीडियो को ला सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मसीही भाई बहनों के साथ इस जानकारी को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वे भी ये सारी चीज़ों को जान और समझ सकें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।